बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का यूनिट 1 मैट्रिसेस, जो कि प्लूरल है वर्ड मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स लफ्ज़ का जमा है मैट्रिसेस। इसकी डेफिनेशन क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे टाइप्स में कि मैट्रिसेस की टाइप्स कितनी है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन है द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस डेफिनेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है रेक्टेंगुलर एरे और स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, तो एरे का मतलब है तरतीब और स्क्वायर ब्रैकेट्स ये होते हैं। क्लास 9 में जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उसमें ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। तो इसमें ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं जैसे कि 1, 2, 3 और 4। अब जो ये तरतीब हमने बनाई है इसको रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं, जिसमें एक इस तरह है, इस तरह, और एक इस तरह है। इसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहते हैं और इसको वर्टिकल अरेंजमेंट कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल अरे है इसको नाम दिया गया है रो का, और जो वर्टिकल है इसको नाम दिया गया है कॉलम्स का। अब अगर इसी एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर ले तो इससे बन जाएगा एक मैट्रिक्स। अभी रोज और कॉलम के नाम मैंने हटा दिए हैं, यहाँ पर जरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं तो ये बन गया एक मैट्रिक्स। इसमें है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी रो और कॉलम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिए गए हैं तो ये बन गया एक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, और दो ही कॉलम से, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। अच्छा, तो इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बराबर होता है द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी मैट्रिक्स में जितने रो हैं और जितने कॉलम्स हैं उसको इस शक्ल में लिख ले, मल्टीप्लाई फॉर्म में। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पहले आप रो लिखेंगे, रो की तादाद लिखेंगे और फिर कॉलम की तादाद लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स ए को जरा देख लें, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें हम सबसे पहले रोज की तादाद मालूम करेंगे, उसके बाद कॉलम की तादाद मालूम करेंगे। तो पहले रो की तादाद मालूम करते हैं, 1, 2। तो रो की तादाद हो गई 2। ये हम इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो की तादाद हमारे पास यहाँ पे 2 है, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन लगाना लाजमी है, और उसके बाद कॉलम की तादाद इस तरह मालूम करेंगे, 1, 2, 3। तो ये 3 हो गए। इस बात का ख्याल रखें कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर 6 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हमने ये मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इसी मल्टीप्लाई फॉर्म में रहने देना है। तो ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर से हमें पता चलता है कि जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसमें इतने रो है और इतने ही कॉलम है। इसी तरह जरा ये मैट्रिक्स बी देख ले गौर से, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज, रो की तादाद मालूम करें, रो की तादाद है 1, फिर कॉलम की तादाद मालूम करें तो ये है कॉलम की तादाद 1। तो इसका ऑर्डर हो गया रो मल्टीप्लाई कॉलम, बस 1 by 1। इसी तरह अगर ये मैट्रिक्स बी इस तरह आ जाए कि इसमें इस तरह 2 एलिमेंट्स हो,
तो एक ही रो है लेकिन कॉलम हमारे पास एक दो कॉलम है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1/2। तो ये बी का ऑर्डर हो गया 1/2। असल में ये जो मल्टीप्लाई साइन होता है हम इस तरह पढ़ेंगे 1/2, 2/3। मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैट्रिसेस के बारे में जान लेते हैं कि इसको मैट्रिसेस को किसने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, तो बेसिकली मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था लेग्रेंज ने, लेकिन बाकायदा तौर पर इस पर काम किया था आर्थर खेली ने, और इसका नाम मैट्रिक्स बी आर्थर खेली ने रख दिया था। आर्थर खेली। तो अगर हम ये कहें कि आर्थर खेली ही ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो ये ज़्यादा सही होगा। अच्छा, तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि अगर दिए गए मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद बराबर हो आपस में तो फिर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जरा ये मैट्रिक्स ए देख ले, तो इसमें रोज की तादाद ये है 1 2, नंबर ऑफ रो है 2, और कॉलम की तादाद है 1 2, तो ये हो गया 2/2। चूंकि इसमें नंबर ऑफ रोज मतलब रो की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में बराबर है, इसलिए ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह बी को जरा गौर से देख ले, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1। इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो अभी पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में था, लेकिन इसमें सिर्फ एक साइन का ही फर्क है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो तो फिर वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस चीज का फर्क है। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, अगर ये आपस में बराबर ना हो, रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर ना हो, तो फिर वो वाला मैट्रिक्स जो हमें दिया गया हो वो रेक्टेंगुलर हो। फॉर एग्जांपल जरा यहाँ पर ए मैट्रिक्स बना देते हैं, ये हमने स्क्वायर के लिए बनाया था, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब जरा इसको चेंज कर लेते हैं 3 5, कोई भी एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं इसमें एग्जांपल के तौर पर। तो अब इसमें बन गया 2 कॉलम है और 3 रो है, 1 2 3। रोज की तादाद है 3 और कॉलम की तादाद है 1 2। चूंकि 3 और 2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह बी में जरा सी चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो अब इसमें रो है 1 2 और कॉलम एक ही है। चूंकि रोज की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 1 है, बराबर नहीं है आपस में, इसलिए बी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, तो अब पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स। जिस तरह नाम से जाहिर है, नल मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो वो जीरो होना चाहिए, अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो वो जीरो होने चाहिए। इस तरह भी आ सकता है और इस तरह भी आ सकता है। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स है तो वो भी जीरो आने चाहिए, तो उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब बारी है नंबर 4 टाइप की, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिस तरह नाम से जाहिर है, डायगोनल रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो इस तरह वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन होता है उसे डायगोनल कहते हैं। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल तो एक मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक जो एलिमेंट्स होते हैं इसको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स
नॉन जीरो होंगे और बाकी जितने भी है। अच्छा, तो अगर आपको डायगोनल की समझ आ गई है तो अब डायगोनल के बाद पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, तो स्केलर और डायगोनल तकरीबन तकरीबन एक जैसे होते हैं, बस सिर्फ एक बात का फर्क है इसमें। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इस तरह, ये सारे नॉन जीरो होने चाहिए, सिर्फ नॉन जीरो। और स्केलर मैट्रिक्स में बस ये बात है, और स्केलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो भी होने चाहिए और एक जैसे भी होनी चाहिए। अगर पहला एलिमेंट 1 है तो बाकी दो वो भी 1 होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो जीरो, ऊपर और नीचे जीरो, और डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट्स आने चाहिए, नॉन जीरो भी हो और एक जैसे भी हो। अगर 1 है तो 1, अगर इसकी जगह 2 आ गया तो सारे के सारे 2 होंगे। तो स्केलर और डायगोनल में सिर्फ ये फर्क है, डायगोनल में सिर्फ नॉन जीरो होने चाहिए ये डायगोनल एलिमेंट्स, और स्केलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो भी होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए।